सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग किरण का मैथ पढ़ रहे थे और उसमें जो है सबसे पहला चैप्टर वो जो है क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे, है ना। और रेशियो में हमने बहुत सारा टाइप आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। और इसके बाद जो है आज जो है अगला टाइप है ना। अच्छा, इसके पहले वाला क्लास मतलब कल के क्लास में हमने बताया था रेशियो का ही एज संबंधित इसमें प्रश्न दिया हुआ था, उससे बताया था, ठीक है। अब यहाँ जो है आपका एक और टॉपिक मिल गया है जो आपका पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। जब आप कहीं पे फाउंडेशन पढ़ोगे ना, या हम ही कभी है ना हम ही पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे हम आप लोगों को एक जो है अलग से ये सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। एज का अलग चैप्टर है ना, साझेदारी का अलग चैप्टर। और इसमें क्या किया है कि सभी ये सब कुछ चैप्टर को एक ही चैप्टर रेशियो में दे दिया है ना, क्योंकि ये सारा प्रश्न रेशियो पे डिपेंडेंट होता है। और इसमें जो होता है आपका जो साझेदारी है या एज है, सबको जो है आपको सबका प्रश्न जो आपको रेशियो में मिलेगा, और रेशियो में जो आपका टाइप बाय मिलेगा। जैसे इसमें आप टाइप 4 टाइप 5 जाइएगा तो टाइप 4 में एज और टाइप 5 में आपका जो है साझेदारी मतलब पार्टनरशिप मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और, जो विद्यार्थी है ना कहीं पे किसी को परेशानी होता है समझने में, या आपको कि ये कैसे बता दिए फिर से बताइए, है ना, या आपको कुछ और कि सर ये चैप्टर भी हमको बताइए, कुछ भी है ना, तो उस अनुसार से आप लोग को है ना आप लोगों पे काम किया जाएगा। कमेंट कीजिएगा, है ना, तब ना हमको पता चलेगा कि आप लोग को क्या क्या परेशानी हो रहा है, ठीक है। और यदि आप लोग को समझ में आता है ना, तो शेयर जितना से जितना कीजिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं, हम इसी में जो है एक और चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ज्योमेट्री का, है ना। और ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पढ़ा रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि लगभग जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, सेट का क्वेश्चन था, उसमें लगभग आपका 100 क्वेश्चन था। तो सबसे पहले उस सेट का क्वेश्चन बता रहे हैं ना। अब एक चीज़ हम बता देते हैं आप लोग को, यदि कोई भी, जैसे मान लिया जाए हम अभी ये रेशियो आपको पढ़ा रहे हैं, इससे ना किरण कमाई से ना एक जो है हम जब फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें सेट से मेरा प्रश्न पढ़ाएंगे, हम खुद का सेट से पढ़ाएंगे। तो जब खुद का सेट से पढ़ाएंगे तो खुद का सेट में आप लोग यदि बना लीजिएगा मेरा, तो ये सारा प्रश्न जो आप लोग को बोलता है ना कि हलवा हो जाएगा, है ना। इसमें कोई जान नहीं, जितना क्वेश्चन बताया ना एसएससी रेलवे का, कोई जान नहीं, सिर्फ आप लोगों को सेट बनाने के है ना आवश्यकता। लेकिन अभी जो है हम अभी है ना आप लोग को इसलिए है ना ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है और उसमें जो है आप लोगों को इसको जो है हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में हमको जो है जो है आपका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें हमको थोड़ा सा कम समझाना पड़ता है, क्योंकि ये जो वही विद्यार्थी समझेंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। यदि कुछ भी नहीं पढ़े तो उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। और यदि आप एडवांस मैथ पढ़ते हैं, मतलब जो ज्योमेट्री है, तो उसमें शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा, है ना। उसमें अपना सीट से पढ़ा रहे हैं। अब उसको उस सीट का क्वेश्चन पढ़ाने के बाद फिर हम आप लोग को एसएससी किरण का जो होता है उससे बताएंगे, फिर आरआरबी का जो है यूथ कंपटीशन का बुक, जितना भी जो है आप लोग को प्रश्न पूछा गया है रेलवे ने, उसमें सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आता है तो आप लोग जो है जितना से जितना शेयर कीजिएगा, है ना। और देखिए एक चीज़ और बताते हैं कि ना आप हमको देख रहे हैं ना हम आपको देख रहे हैं, है ना ये क्लास जो है लाइव है, तो हमको पता नहीं चल रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। यदि समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, है ना, कि अच्छा है ना। या तो आपको जो परेशानी है कि सर ऐसे भी बताइए, थोड़ा स्लो बताइए या थोड़ा फास्ट बताइए, है ना, इस तरीके से जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा तब हमको पता चलेगा ना कि आप लोग को क्या परेशानी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि न हम आपको देख पा रहे हैं न आप हमको देख पा रहे हैं, है ना। और एक चीज़ और, इसमें जो है थोड़ा सा हमको बोर्ड भी थोड़ा सा कम पड़ जाता है, इसलिए समझाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है। जैसे ज्योमेट्री का पढ़ा रहे थे तो फिगर पारने में हमको दिक्कत होता है इसमें, है ना। तो फिर भी आप लोग कोऑपरेट करके चलिएगा तो समझ में आएगा, है ना। एक क्वेश्चन को जैसे देखिए ये बता दिए, अब मान लीजिए जब हम बोल देंगे इससे एक एंगल खींचे, है ना, यहाँ से एक लाइन खींचे, इसको 2 बराबर भागों में बांटें। अब फिर यदि इसका कोण निकालना रहेगा तो आप लोग तो कलर चेंज करते हैं, कलर
चेंज करने में फिर क्या होता है कि ये जो है थोड़ा ये इस तरह सा हो जाता है ना, तो वहाँ पे जो है हमको बहुत परेशानी होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को पूरे तरीके से समझ में आए, है ना। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा हमको भी अच्छा लगेगा, है ना, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन जो भी आज का क्लास होगा, आज का क्या, आज से लगता है इसमें टोटल एज ये आपका जो है पार्टनरशिप में लगभग 70 क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का सिर्फ है। और यदि 70 क्वेश्चन आप बना लिए तो कहीं आपको कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। पार्टनरशिप की सिर्फ बात कर रहे हैं, साझेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 864 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 8 गुना, देखिएगा A के भाग का 8 गुना, A का भाग का 8 गुना, जो बोलता है लिखते जाइए। ठीक है, फिर कह रहा है B के भाग का 12 गुना, B के भाग का 12 गुना। ठीक है, फिर कह रहा है C के भाग का 6 गुना, C के भाग का 6 गुना, है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है ना, यहाँ लिखा होना चाहिए कि बराबर, आपस में बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आपस में बराबर। चलिए, तब पूछ रहा है कि B का मान क्या होगा, है ना, B को कितना मिला। तो हम बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो इसको पहले तो इसका अनुपात निकालेंगे। और अनुपात निकालने का तरीके बताए थे कि जब बराबर रहेगा तो ऊपर कैल्शियम लेना है और जिस कैल्शियम लिए उससे भाग देना है और उसके विपरीत में गुना करना। मतलब बराबर रहेगा तो ऊपर कैल्शियम, ऊपर से ही भाग और नीचे से गुना। ठीक है, और यदि भिन्न के रूप में रहेगा, बटा के रूप में रहेगा अनुपात, तो नीचे कैल्शियम और नीचे से भाग और ऊपर में गुना। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिएगा ऊपर कैल्शियम 8, 12 और 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 24। कितना होगा कैल्शियम 24। 8 से यहाँ भाग देंगे तो 8 दिया 24। अब 8 का 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 है, यहाँ से 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2। फिर 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 4 1 4। प्रश्न में टोटल धन था आपका जो है 864 रुपये। यहाँ देखिए टोटल कितना, 3 2 5 और 4 9। निकालना है B का धन, 2 से गुना कर दीजिए, 9 से काट दीजिएगा, 9 9 81, 9 6 54, 96 गुने 2 कीजिएगा तो हो जाएगा शायद 192, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 192। सो ऑप्शन नंबर आपका हो गया B। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। करा इतना रुपया को ABC में इस प्रकार मतलब अनुपात दे दिए 2:5:4। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है टोटल था 126 रुपया 50 पैसा। 0.5 देंगे, 0 इसके बाद दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से टोटल आपका हो गया 5 2 7 और 4 11। गुनी निकालना करे कि B का मान A के मान से कितना अधिक है। देखिए तो B जो है A से कितना अधिक है, तो देखिए यहाँ 3 अधिक है, 3 से गुना करेंगे, पॉइंट हटेगा, है ना। अच्छा पॉइंट रहने दीजिए, 11 से डायरेक्ट गुना भागा दे दीजिए। 11 का 11, 11 का 11, 11 5 55, 1 अंक के बाद दशमलव गुना कीजिएगा तो 345, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 34 रुपया 50 पैसा। 34 रुपया 50 पैसा। सो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 3। ठीक है, अब देखिएगा ये करे 700 रुपया को ABC के इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और B की राशि का अनुपात जो है A:B दे दिया आपका 2:3। फिर B और C का जो दे दिया है आपका 4:5। हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि सबसे पहले A:B:C निकालेंगे तो इसके लिए क्या बोले थे कि कोई ना कोई एक जो है कॉमन रहेगा। तो कॉमन आपका B है, तो जो कॉमन रहेगा उसका मान बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करें बोलिए, तो नीचे को ऊपर से, ऊपर को नीचे से, ऐसा बोले थे ना। तो ऊपर में 4 से गुना कर देते हैं और नीचे में 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ रखिएगा तो देखिए A का मान 4 दूनी 8, B का मान कहीं भी लीजिएगा तो 4 3 12 और C का मान यहाँ है देखिए 5 3 15। ठीक है, टोटल था 700। टोटल था कितना 700। अब प्रत्येक का पूछ रहा था, पहले इसको क्या कीजिए हल कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 35, 35 दूना 70, मतलब 20 बार में कट जाएगा। पहला निकालिएगा तो 8 से गुना, तो 8 दूनी 16 मैंने 160 रुपया। दूसरा निकालिएगा तो 12 दूना 24, 240 रुपया। तीसरा निकालिएगा तो 15 दूना 30, 300 रुपया। तो ये जो है ABC का प्रत्येक का जो है अलग अलग राशि हो गया। तो हो गया 150, 160, 240। चलिए यही तो ऑप्शन था। अच्छा सब जगह 150 है तो आप एक ही मान निकाल कर डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते थे, है ना। चलिए ये आपके दिमाग वहाँ पे काम क्या करेगा एग्जाम में वो आप समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा करे
रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए और उनमें बराबर है ना, बराबर बराबर, ठीक है, बट सॉरी देखिएगा, बराबर यहीं पर करे कि बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए के भाग का 1/2, ए के भाग का 1/2 और बी बराबर दिया हुआ ना, बी के भाग का 1/3 और बराबर सी के भाग का 1/4, बराबर है ना 1/4। और कह रहा है टोटल था 900, तो कह रहा है ए बी सी का प्रत्येक का अलग अलग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो अभी तुरंत बताया कि जब बराबर के रूप में रहेगा तो ऊपर के एलसीएम लेना और ऊपर से ही भाग देना और नीचे में गुना करना। तो एक 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 एलसीएम 1, अब 1 से भाग देंगे, गुना करेंगे तो वही ना हो जाएगा। तो 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, टोटल था 900। यहाँ आपका कितना, 3 2 5 और 4 9, 9 से 9 कट गया, पहला निकालिएगा तो 2 से गुना तो 200, दूसरा 300 और तीसरा 400। तो 200 300 400, 200 300 400, सो ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए करें 53 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा और बी को सी से, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न, ए बी सी। तो इसको लास्ट से लीजिएगा ना, बी के बारे में करें, बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा, मतलब सी यदि x है तो ये हो जाएगा x + 8। और ए को कह रहा था बी से भी 7 रुपया ज़्यादा, तो ये x + 8 है तो ये हो जाएगा इससे भी 7 रुपये ज़्यादा, मतलब x + 8 7 15। अब मतलब टोटल दिया हुआ था 53, तो यहाँ टोटल जोड़िएगा तो टोटल जब जोड़िएगा तो हो जाएगा x x x 3x और 15 और 8 23 बराबर हो गया 53 हो गया, प्लस इधर माइनस जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। 10 दिया 30, x का मान हो गया कितना, 10। अब ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है तो x का मान धर दीजिए, तो 15 यहाँ से x + 15 मतलब 15 10 25, x + 8 मतलब 10 और 8 18, और यहाँ से x का मान 10, तो मतलब 25:18:10, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, बनाइएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, करें एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी का जो है आपका 3/2 गुना था। ठीक है, 8 महीना बाद बी अपनी पूंजी का 1/2 भाग वापस ले लेता है और 10 महीने बाद जो है ए अपनी पूंजी का 1/4 क्या करता है, वापस ले लेता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, करें वर्ष के अंत में उसको जो है टोटल लाभ हुआ कितना, 53,000 रुपया, तो उसमें करें ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ना। अब समझिए, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले तो जो ए का पूंजी है बी की पूंजी है ए की पूंजी का, तो देखिए ए इसके नज़दीक में है तो हम बोले तो जो नज़दीक में रहेगा उसको नीचे वाला मानिएगा, मतलब ए हो गया आपका कितना 2, तो बी हो जाएगा आपका कितना 3। रेशियो में सब बता दिए शुरू में, है ना, शुरू के ही क्लास में। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि जो है आपका 8 महीने बाद बी ने अपने पूंजी का 1/2 वापस ले लेता है। तो बी कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 का 1/2 लेगा, तो देखिए 3 का 1/2 लेगा तो कितना होगा 3/2। अब 3/2 लेगा ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो बटा में आएगा तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को क्या होगा, परेशानी होगा। तो उसके लिए हम क्या करें सर, है ना, क्या करें। अच्छा और आगे पढ़िएगा, फिर कह रहा था कि यहाँ से ए जो है 1/4, अब देखिए 2 का भी 1/4 निकालिएगा तो फिर 1/2 वापस लेना पड़ेगा, तो फिर इसमें माइनस कीजिएगा तो फिर बटा में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो देखिएगा क्या कीजिए, जो आपका हर में है, मतलब जिससे ये कटेगा, जैसे 3 जो है 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो इसमें क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, है ना। सुविधा के लिए अनुपात के प्रत्येक राशि में गुना या भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हो गया ये एक बार ए जो हो गया 2 दूनी 4, अब बी हो गया 6। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से गुना क्यों किए, क्योंकि हम लोग को काटने में सुविधा हो। बी के बारे में कह रहा है, बी जो है 8 महीने बाद पूंजी लेता है। इसका मतलब बी जो 6 रुपया पूंजी लगाया था वो कई महीना के लिए रहेगा, 8 महीना के लिए, है ना। कई महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए। इसके बाद ना आधा वापस ले लिया, मतलब 1/2 वापस ले लिया। अब देखो 8 महीना बाद जैसे हुआ
बी जो है अपनी पूंजी का आधा मतलब 1/2 वापस ले लेता है, तो बी पूंजी लगाया कितना 6 रुपया, और 6 रुपया के 1/2 वापस लेता है, मतलब कई रुपया वापस ले लेता है, 3 रुपया वापस ले लेता है। तो 6 रुपये में 3 रुपया वापस ले लिया, इसका मतलब फिर से इसका पूंजी कितना रुपया रह गया, तो 3 रुपया रह गया, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं, फिर कह रहा है जो इसके बारे में कह रहा है, ये के बारे में, ये जो है 10 महीना बाद, 10 महीना के बाद मतलब हुआ जो 4 रुपया ये पूंजी लगाया था वो कई महीने के लिए रहेगा, 10 महीने के लिए रहेगा। और वह अपने पूंजी का मतलब 4 का 1/4 वापस ले लेता है, मतलब 4 रुपया में कई रुपया वापस ले लेता है, 1 रुपया। अब 4 रुपया में 1 रुपया वापस ले लिया, मतलब उसका पूंजी अभी कई रुपया और रहेगा, 3 रुपया रहेगा। इसमें भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब कह रहा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष में कई महीना होता है, 12 महीना। अब देखिए जो 4 रुपया था वो 10 महीना रहा था, तो ये 3 रुपया कई महीने के लिए रहेगा, तो 2 महीने के लिए, क्योंकि टोटल पूंजी कई महीने के लिए लगाया था, 1 वर्ष के लिए। उसी प्रकार से 6 रुपया जो था वो 8 महीने के लिए लगाया था। अब जो बचा मैंने 3 रुपया जो बचा वो कई महीने के लिए रहेगा, 4 महीने के लिए रहेगा। इसमें भी कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हल कर दीजिए यहाँ से, देखिएगा 10 चौक 40 और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 मतलब 46, अनुपात यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12 और 8 छक 48, है ना। 8 छक 48 और 12 कितना 60। इसको काट भी सकते हैं 2 से, है ना, 2 से काट सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 23 दूना 46 और यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60। प्रश्न में कह रहा है कि टोटल लाभ 53,000 रुपया, टोटल लाभ 53,000 रुपये, यहाँ टोटल लाभ 53 है। गुणे निकालना है कि एक ही पूंजी, तो 23 से गुना कीजिए, 53 से 53 कट जाएगा, 23 पर 3 जीरो मतलब 23,000। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना, अच्छे तरीके से। वो भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ करें ए बी तथा सी एक व्यापार पूंजी यहाँ पे स्थापित करता है, ठीक है, और पूंजी लगाता है अपना 5:4:3 के अनुपात में, ठीक है। चलिए कह रहा है 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपया क्या कर लिया अतिरिक्त मतलब निवेश किया और निवेश किया, और 8 महीने बाद सी जो है 2,000 रुपया और निवेश किया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक अच्छा इसके बाद कह रहा है 1 वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात हो जाता है 15:14 जो है 11, लाभ का अनुपात होता है 15:14:11। अब यहाँ से फिर पूछ रहा है कि सी का आरंभिक पूंजी क्या, देखिएगा थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं ना, नहीं तो अटेगा नहीं। यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं और सी लिख देते हैं। पूंजी था 5, यह था 4, यह था आपका 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों के पास जो था बी का जो भी पूंजी उस 4 महीने के बाद 1,000 और लगा देता है, मतलब यहाँ पे इसका पूंजी जो है 4 था, है ना, 4 था। चलो भाई ध्यान देना, है ना, इसको कैसे बना, इसमें हटेगा ही नहीं, क्या करें, फिर भी देखो कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि इसका जो अनुपात था 5x मतलब 5 था, 4 था, 3 था, इसको और बड़ा लिखते हैं, नहीं हट रहा है। अच्छा देखते हैं, क्योंकि उसमें प्लस 1,000 भी करना, प्लस 2,000 भी करना, ठीक है। चलिए देखिएगा एक बार फिर से कोशिश करते हैं, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो जब बड़ा बोर्ड पर कभी बताएंगे तो इस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से मान लिया जाए ये था आपका 5x, ये था आपका 4x, ये था आपका 3x। अब कह रहा था कि ये अच्छा ये जो है 1 वर्ष के अंत में जो है आपका लाभ का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है टोटल महीने के लिए रहेगा, ये जो है 12 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि ए के पास ना तो कोई बढ़ रहा है ना तो कोई घट रहा है, मतलब ये जो पूंजी लगाया था वो शुरू से अंत तक रहेगा, ठीक है। फिर अच्छा रुकिएगा, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बच गया है ना, तो थोड़ा सा स्पेस बच गया तो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं बी का मान। फिर बी के बारे में कह रहा है बी था 4x। अब ये जो कह रहा है इसमें 4 महीना हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है इसके पूंजी में मतलब जो पहले 4x था और इसमें अब कहाँ लिखे, इसको मिटाते हैं। अच्छा 4x था, अब यह जो 1,000 क्या करता है बढ़ा देता है, ठीक है। अच्छा अब ये पूंजी जो कितना दिन के लिए रहेगा, तो ये था आपका 4 महीना के लिए, तो ये आपका रहेगा कितना दिन के लिए पता है, यहाँ पे हो जाएगा 8 महीने के लिए, क्योंकि टोटल था आपका 1 साल के लिए। अब सी का मान कहाँ लिखे, चलो मान लिया जाए यहाँ हम सी का मान लिखते हैं, ठीक है। सी आपका 3x।
और इसको करा 8 महीने बाद, फिर 3x में बढ़ जाता है कितना 2000। अब ये कई महीने के लिए रहेगा तो 4 महीने के लिए रहेगा। अब हल कहाँ करें, अब इसको कहाँ हल करें, फिर ये अनुपात लिखना पड़ेगा ना, फिर इसको गुना करना पड़ेगा। चलो हटाओ, ऐसे ही बनेगा है ना, ऐसे बनेगा। क्या कीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पे, और उसके बाद जो है देखिएगा यहाँ पे एक राशि ये ले लीजिएगा, एक राशि ये ले लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को ले लीजिएगा, और आपका क्या करना है, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से, जो गुना बताया था उसको करना है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ ले लिए 15:14, या इसको लीजिएगा और इसको लीजिएगा, जिसमें एक ऐसा लीजिएगा जिसमें एक निश्चित राशि मिला हो और एक अनुपातिक राशि। फिर इसको अब जैसे देखिए यहाँ से ए और सी लीजिएगा तो यहाँ भी मान लेना पड़ेगा ए सी, फिर नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर देना, और एक्स का मान निकालना, बाकी जो पूछेगा उधर देना। ठीक है, अब यहाँ हटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग परेशानी में पड़ गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खरा, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के है ना शेयर तथा पत्नी और पुत्र के, अच्छा पहले तो कह रहा पुत्र है ना और पत्नी का अनुपात जो है, और फिर कह रहा पत्नी और पुत्री का अनुपात जो है, दोनों आपका यहाँ भी 3:1 है, यहाँ भी 3:1 है। अब यहाँ से हम लोग पुत्र, पत्नी और पुत्री का अनुपात निकालेंगे है ना। तो देखिएगा यहाँ से पत्नी कॉमन है, तो देखिए यहाँ पत्नी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिएगा। नीचे से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 3 9, 3 1 3 1। ठीक है, अच्छा देखिएगा अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिला, पुत्री को पुत्र से 10,000 कम है। यहाँ देखिए तो दोनों में कितना कम है, तो 8 का कम है। पूछ रहा है क्या, पूरी संपत्ति देखिए 9 3 12 1 13, 8 से काट दीजिएगा यहाँ पे ना 125 मतलब एक अंक के बाद 0 होना चाहिए। चलिए 13 5 65 के 5, 13 दूनी 26 और 6 32 के 2, बच गया आपका 3, 13 1 13, 13 3 16, मतलब 16,250। चलिए आगे देखिएगा, कह रहा है कि एक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए की पूंजी की आधी। देखिएगा मान लिया जाए यहाँ से बी का पूंजी जो है ए का पूंजी का क्या है, आधा है। तो मान लिया बी का पूंजी मानते हैं हम यहाँ से बी की पूंजी ए की पूंजी से आधा है, तो ए मान लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा कितना 5, या अब कुछ भी मान लीजिए आप लोग ना, इसको मानते हैं, मान लिया जाए हम यहाँ पे करें कि बी की पूंजी ए की पूंजी से आधी है, तो मैंने इसको मानते 2, तो इसको माने कितना 1। ठीक है, चलिए करें यदि 8 माह बाद जो है बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया और ए जो है 1/4 वापस लेता, तो फिर वही करेंगे, इसका तो आधा निकलेगा तो बटा में आ जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2, है ना। ऐसे भी हम बोले तो कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ से कह रहे बी के बारे में, बी 8 महीने जैसे हुआ आधा पूंजी वापस ले लिया, मतलब 2 में से एक आधा 1 ले लिया, तो बचेगा कितना 1। अब फिर कह रहा है उसके 2 माह बाद, समझिएगा है ना, तो उसके 2 महीना बाद मतलब बी के 2 महीना बाद, तो बी कितना महीना बाद लिया था पूंजी 8 महीने के बाद, और इसके 2 महीना बाद मतलब ये कितना महीने के बाद लेगा, तो 10 महीने के बाद, मतलब ये जो है 10 महीने बाद जो है 1/4, मतलब 4 का 1/4 कितना होगा 1, तो 1 ले लिया, तो इसके बाद बचेगा कितना 3। अब देखिए कह रहा है 1 वर्ष के अंत में है ना, 1 वर्ष के लिए साझा लगाया था, तो 1 वर्ष की साझा में इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका ये 10 महीना के लिए, और ये जो है आपका कितना महीने के लिए हो जाएगा, 2 महीने के लिए हो जाएगा, और ये था 8 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अब हल कीजिएगा 10 छक 40 और 6 46, अनुपात 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा, कट जाएगा आपका 23:10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ नहीं रहेगा तो 1 वर्ष के लिए मानेगा, ठीक है, नहीं तो लिखा रहेगा उसमें। देखिएगा ए और बी का अनुपात दे दिया है, ए और बी का अनुपात दे 3 अनुपात कितना 5। ठीक है, कह रहा है कि 6 महीना बाद है ना, 6 महीना बाद जो है
सी भी बी के बराबर हो जाता है। 6 महीना बाद सी जो है बी के बराबर हो जाता है, मतलब सी जो है आपका बी के बराबर हो जाएगा, मतलब बी के बराबर मतलब बी के पास 5 है तो सी के बाद भी 5 होगा, लेकिन कब? 6 महीने बाद। इसका मतलब 1 वर्ष के अंत में, मतलब ये रहेगा 1 वर्ष, ये भी रहेगा 1 वर्ष, लेकिन ये कितना रहेगा? सिर्फ 6 महीना, क्योंकि 6 महीना बाद ये आया है ना। तो बी तो आपका शुरू से अंत तक है, ए भी शुरू से अंत तक है, लेकिन सी के बारे में बोला कि 6 महीना बाद आया है ना। देखिए अब काट दीजिएगा, 2 बार में तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, और यहाँ 5 है, कहीं 5 है, तो 6 अनुपात 10 अनुपात। ये सब लॉजिक उसका समझिएगा। साझेदारी का क्वेश्चन भी में पढ़ने के लिए आना चाहिए ना, और समझने के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, कर ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 और 20,000 रुपये निवेश किया। ए है, ए भी बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए फिर भी देखते हैं कोशिश करके। एक ए है, एक बी है। ए लगाया आपका 16,000, बी लगाया आपका 12,000। ठीक है, चलिए अब कह रहा 3 महीने बाद जो है, 3 महीने बाद जो है ए ने जो है अपने 5,000 रुपये निकाल लिया। 1 महीने 5,000 निकाल लेगा, इसका मतलब 16,000 में 5,000 निकाल लिए तो बचेगा कितना? 11,000। और बी जो है 5,000 और निवेश किया, ये भी जो है 3 महीना बाद 5,000 और निवेश किया, इसका मतलब इसके पास हो जाएगा कितना? 17,000। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, करें आगे इसके जो है आगे 3 महीने के बाद, इसके आगे मतलब अच्छा सी भी आया, और इसके 3 महीना बाद, इसके 3 महीना बाद जो है यह लगाया कितना? 21,000, 21,000 लगाया। अब देखिएगा यहाँ से ये था टोटल जो आपका 3 महीना, तो ये हो जाएगा आपका 9 महीना के लिए, ये भी हो जाएगा आपका 9 महीना के लिए, लेकिन ये कितना के लिए होगा? तो कहिएगा, देखिएगा ये पहले से 3 महीना बाद था, और इसके भी 3 महीना बाद, मतलब ये 6 महीना बाद है, तो ये वहाँ गुना होगा कितना से? 6 से। अब सब में हर सबको हल कीजिएगा, यहाँ प्लस था है ना, प्लस था पहले, तो देखिएगा सबको हल कीजिएगा। यहाँ देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 कट गया। अब चलिए यहाँ से हो गया 16 48, और प्लस हो जाएगा 11 99। ठीक है, फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 12 36, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा? होता है आपका 17 53, 153 हो जाएगा, 17 153 हो जाएगा। यहाँ से 21 छक 126 हो जाएगा। ये जोड़िएगा यहाँ पे है ना, ये जोड़िएगा, ये जोड़िएगा, और यहाँ पे जो अनुपात होगा लिख दीजिएगा और काट दीजिएगा। टोटल में यहाँ से टोटल जो है टोटल से भाग दे दीजिएगा, और सी बी से कितना अधिक वो लिखिएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिएगा अटेगा नहीं। यहाँ दे दीजिए, चलो जोड़ के देखते हैं एक बार। यहाँ से हो जाएगा आपका 9 8 17 7, 9 4 13 1 14, मतलब 147 हो गया। यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 6 3 9, 5 और 3 8, 189 हो गया है ना। यहाँ 126 है, काटिएगा 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा ना, 3 से तो कटना चाहिए, चलिए 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटिएगा तो 3 चौक 12, और यहाँ से आपका हो गया 3 9 27, फिर 3 से काटिएगा है ना, इसको सॉरी यहाँ फिर 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 2 6, 7 से फिर कटेगा है ना, 7 से 49, फिर हो जाएगा 7 9 63, फिर हो जाएगा 7 6 42, इतना हो गया। टोटल था 264 00, यहाँ टोटल हो गया 9 7 16 16 6 22। और गुने निकालना 20 से कितना अधिक है, तो देखिए तो 20 से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है। यहाँ से काट दीजिएगा 22 से, 22 से कहें 22 से 22 दूना 44, और यहाँ से 12 तिया 36 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसीलिए तो और अच्छे तरीके से हम आप लोग को बता पाते हैं। चलिए यहाँ तो कुछ नहीं दिया होकर, ए बी सी का अनुपात दिया 5:6:9, ए का मान दिया 45 है, यहाँ ए का मान है 5। निकालना आपका कुल धनराशि, तो कुल निकालिएगा तो 9 और 6 15, 5 20, 5 यहाँ से करें 5 9 45, 9 दूनी 1800 रुपये है ना। चलिए आगे देखिएगा, अब थोड़ा पार्ट चलते हैं ना। देखिएगा अनुपात बोले तो भिन्न के रूप में रहेगा, तो हर कैल्शियम लीजिएगा तो 15, तो 5 अनुपात हो जाएगा 3। ठीक है, टोटल दिया हुआ 96, मतलब यहाँ से 960, यहाँ टोटल होगा 8। निकालना आपका क्या? दोनों के अंतर, 2 से गुना कीजिए 4, 4 से यहाँ काटिएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब 240 रुपये। आगे देखिएगा
है ना। यहाँ से आगे देखिएगा, करे 3 भाई आपस में इतना बांटता, ठीक है। करे दूसरा भाई जो है दोनों भाइयों के कुल का, मतलब दूसरा भाई जो है दोनों का, तो दोनों मान लीजिए दोनों का दोनों को मिला 13, दोनों में का लगाओ तो दोनों 13, और दूसरा भाई कितना लिया है 5, तो टोटल दिया हुआ है यहाँ से 16 20, यहाँ टोटल हो जाएगा 13 5 18। गुने निकालना है दूसरा भाई तो 5 से गुना कर दीजिएगा, 18 से कर दिया, 18 9 62 से सब 5 9 5 45 450 रुपये, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अब यहाँ से करें ए बी सी एक साथ मिल कर कोई कारोबार शुरू करता है। कर एक अच्छा, ए द्वारा निवेश किया गया जो भी पूंजी है अब बी के 3 अच्छा उसका 3 गुना, अब बी के जो है आपका दे दिया है बी के 4 गुना बराबर है, और तो कह रहे बी एवं सी की पूंजी का 2 गुना है, बी जो है सी का पूंजी का 2 गुना, अच्छा माने ए जो है का 3 गुना और बी का जो है 4 गुना, आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो उलट जाएगा क्योंकि 2 ही राशि तो उलट देते हैं, तो 4 अनुपात कितना होगा 3 होगा। और फिर कह रहे थे बी जो है सी से आपका 2 गुना है, बी जो है सी से 2 गुना है, बी जो है सी से 2 गुना है। अब देखिएगा यहाँ ए बी सी का अनुपात नहीं निकलेगा, यहाँ बी भी कॉमन है तो यहाँ से 2 से गुना करिए और यहाँ 3 से गुना कीजिए, तो यह हो गया 4 दूनी 8 3 दूना 6 3 1 3 8 अनुपात 6 अनुपात। चलिए आगे देखिएगा, ए बी सी को इस प्रकार बांटा गया है कि कह रहे हैं कि बी सी को जो है बी प्लस सी को जो है टोटल का मतलब कुल मान लेते हैं 9, अब बी सी को मिला 2, माने ए को मिलेगा कितना, तो कहिएगा 7 क्योंकि टोटल है आपका 9। अब देखिए प्रश्न में 777 यहाँ टोटल है, यहाँ आपका टोटल कितना बी और सी को कुल मिलाकर उसका 9वां भाग, ठीक है, यहाँ 9 है। अब आप क्या यहाँ से निकालना क्या है, ए का भाग तो 7 से गुना कीजिए, यहाँ से 9 से कटेगा, कहीं गलत कर दें क्या, रुकिए जल्दी पढ़ दिए, रुकिए थोड़ा सा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो सॉरी कर 777 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां भाग ए, और यही तो गड़बड़ा गया ना, जितना भाग बी सी को मिलाकर मिला उसका 2/, मान लिया जाए बी सी को मिला आपका 9 है ना, मान लिया है ना, तो ए को मिलेगा इसका 2/9वां भाग, तो 2 इसका 9 से 9 कट जाएगा तो 2, यही तो है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो गलत होगा ही होगा। टोटल यहाँ हो गया 11, गुने निकालना है इसमें 11 7 77 7 दूनी 14 140 रुपये। चलिए हम बिना क्वेश्चन पढ़े बना रहे थे ना, हमको लगा कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। करे देखिएगा ए और बी के बीच जो मिठाई बटा उनका अनुपात था 3:4, ए के पास 36 टुकड़ा मिला, यहाँ मिला 3 टुकड़ा, यहाँ निकालना 4 9 चौक 36, सॉरी यहाँ से हो जाएगा 12 3 36, यहाँ 12 चौक क्या बोल रहा है यार, यहाँ से करे ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो कुल, अरे यार कुल मिठाई निकालना है ना भाई, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7 × 7 84, ठीक है। चलिए आगे देखना, ये तो अनुपात भिन्न के रूप में इसको हल्का एलसीएम लीजिए तो 12 12 तो 6 6 1 6, यहाँ से 4 4 दूनी 8, अनुपात निकालिएगा पहले ना, फिर यहाँ से 3 3 3 9। यदि नहीं समझ में आएगा तो शुरू वाला वीडियो जरूर देखिएगा ना, वो सब पूरा डिटेल से बताए थे उसमें। टोटल 782, यहाँ टोटल निकालिएगा जो भी है, पहला भाग पूछ रहा 6 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बनेगा तब ना, अब कहिएगा सर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। देखिएगा यहाँ से ए है, यहाँ लिखते हैं बी, ठीक है, ए और बी लिखते हैं। करे ए सक्रिय साझेदारी करता और वह जो है 4000 रुपये पूंजी लगाता, ठीक है, और 8 महीना बाद फिर 8 महीना जैसे हुआ फिर 2000 निवेश कर दिया, मतलब 8 महीना बाद इसका हो जाएगा कितना 6000, ठीक है। बी लगाता है 5000, ठीक है, और 9 महीना बाद ये भी फिर से 2000 क्या करता है निकाल लेता है, 2000 निकाल लेगा मतलब बचेगा कितना 3000, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत मैंने ये मैं 8 महीना के लिए था तो ये रहेगा 4 महीना के लिए, ये 9 महीना के लिए तो ये रहेगा 3 महीना के लिए, ठीक है। अब देखिए पहले इसका अनुपात निकालिए तो देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0। अब कहिएगा दोनों में क्यों काट सकते, क्योंकि प्लस है ना, अब यदि यहाँ 2 शून्य करता है यहाँ 3 शून्य करता है तो 2 ही शून्य करते हैं, ये सब है ना बचपन की क्लास में बताएगा होगा। यहाँ देखिए 8 चौक हो गया 32, प्लस हो गया 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 9 5 45, प्लस हो जाएगा यहाँ से 3 3 9,
यहाँ से हो जाएगा 54, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 56। काटिएगा इसको तो हो जाएगा 28 दूना 56, 27 दूना 54, 28 अनुपात 27। अब करा प्रश्न में जो है टोटल मिला कितना 6700 रुपया, मैंने 6700 रुपया का लाभ। अच्छा, उसके पहले भी बोला कि सक्रिय भागीदारी होने के नाते एक लाभ में से जो है टोटल प्रति महीना 100 रुपया लेता है। तो 100 रुपया प्रति महीना लेता है, तो 12 महीना में कितना ले लेगा? तो 12 महीना में ले लेगा आपका 1200। अब ये 12 महीने में 1200 ले लिया सिर्फ ए। अब टोटल लाभ था कितना यहाँ पे 6700, तो बचेगा कितना? 1200 ले ही लिया तो 5500 बचेगा। अब 5500 हम दोनों को बांटेंगे तो यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। निकालना है किसका? बी का, तो 27 से गुना कर दीजिए। यहाँ से 55 से 55 घट जाएगा, 27 पर 2 जीरो मतलब 2700। यदि कहा था आपका ए का बताइए, तो ए के निकालने के लिए 2800 से गुना कर देता, 2800 इधर और यहाँ पे कितना था? तो यहाँ पे आपका था 1200, तो 2800 1200 जोड़ दीजिएगा। अब नहीं है आपका, है ना। तो आज के क्लास यहीं तक, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि है ना आप लोग को जो समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ना। थोड़ा हमको परेशानी इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, और जो आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है थोड़ा बड़े अक्षर में, जो बड़ा जगह बड़े बोर्ड पे बताने में मज़ा आता है। क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि कहाँ काटे नहीं काटे, और वहाँ क्या होता है कि बड़ा जब बोर्ड पढ़ाते थे, जब है ना ऑफलाइन क्लास में, तो हम बड़े बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो वहाँ क्या होता था हमको बताने में अच्छा होता था ना, क्योंकि लिख पाते थे टोटल और देख पाते थे और बोल पाता था विद्यार्थी कि क्या समझ में आया नहीं आया, है ना। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी के लिए है ना धन्यवाद, थैंक यू।